तो इसमें हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है। सपोज जिस कमरे में हमने हीटिंग गैजेट रखा, पहले तो हीटिंग गैजेट ज्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मजबूरी है करने की, कम से कम दरवाजा खोल के रखना है जिससे कि बाहर वाला ऑक्सीजन जो अंदर आए, और सब खिड़कियों को ढक के नहीं रखना है। एक खिड़की कम से कम कमरे में ऐसी होनी चाहिए जिससे कि रेगुलर फ्लो ऑफ फ्रेश एयर आए। सफोकेशन के सिम्टम्स काफी किस्म के हैं। एक तो थकान जैसी इंसान को फील करेगा, या डिजीनेस मतलब दबंगी जैसी उसको तारी हो जाएगी, सांस का घुटना, दम घुटना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो वो, या उल्टियां आएगी, या हेडेक, लाइट हेडेक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं डीबी लाइव जुम्मन कश्मीर सईद उबैद के साथ बराह रास्त वादी कश्मीर से। नाजरीन, अगर वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो आज चले कलाम के 40 दिन चल रहे हैं। वादी कश्मीर में मनफी टेम्परेचर आज रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो लगातार दम घुटने के वाकयात जो है वो लगातार बदस्तूर जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ दिन पहले ही शहरी श्रीनगर के इलाके में एक ही कुंबे के 5 लोगों की मौत वाकया हुई है दम घुटने की वजह से। आज के जो मेहमानानी गुफ्तगू है हमारे साथ, वो BMO खाग है डॉक्टर अरशद साहब। उनसे कुछ सवालात रहेंगे सफोकेशन के हवाले से और उनके जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। शुक्रिया आपका भी। सीधा मेरा सवाल जो है वो सफोकेशन के हवाले से रहेगा, क्योंकि वादी कश्मीर में एक संजीद मसला बन चुका है। जब भी 2025 का आगाज शुरू हुआ तो इस तरह की जो दिल को निराश कर देने वाली खबरें जो है सामने निकल कर आ रही है। जरा है दम घुटने की वजह से लोगों की मौत वाकया हो रही है। थोड़ा सा मुझे बताइए, क्या है सफोकेशन? सफोकेशन बेसिकली जो ऑक्सीजन की मिकदार होती है कमरे में या कहीं पे भी ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, उसकी वजह से ऑक्सीजन सैचुरेशन ड्रॉप होती है, उसकी वजह से घुटन जैसी इंसान फील करता है, जिसको हम सफोकेशन बोलते हैं। तो सफोकेशन के सिम्टम्स काफी किस्म के हैं। एक तो थकान जैसी इंसान को फील करेगा, या डिजीनेस मतलब दबंगी जैसी उसको तारी हो जाएगी, सांस का घुटना, दम घुटना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो वो, या उल्टियां आएगी, या हेडेक, लाइट हेडेडनेस, हल्का वो ना गुबार जैसा सिर में, और उसके साथ में उल्टियां आनी, सिर का दर्द होना, ये सारे इसके आसार है। अल्टीमेटली अगर ये जारी रहा, इस किस्म का सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन बिलो क्रिटिकल लेवल ड्रॉप हुई, या कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल काफी ज्यादा रेज हुई, उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली पर्सन स्कम्स, मर जाता है इंसान, बिकॉज ऑफ दिस, जिसको हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, एक किस्म की पॉइजनिंग। ठीक है, तो यही है सफोकेशन। और विंटर्स में स्पेशली, खासकर हमारे जो एरिया है विंटर्स है, यहाँ पे तो हार्श विंटर होते हैं, सर्दियाँ काफी होती है। हर एक कोशिश करता है घर में कि हमें ज्यादा से ज्यादा गर्मी मिले, तो उसमें हम क्या करते हैं, या तो हम गमले लगाते हैं खिड़कियों पे, या तो पॉलीथीन लगाते हैं खिड़कियों पे। पूरा जो वेंटिलेशन है वो हम बंद करते हैं, वेंटिलेशन का कहीं से जरिया भी नहीं रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सपोज हमने कोई हीट गैजेट्स इस्तेमाल किया है, जैसे हमारी बुखारियां हैं, गैस बुखारियां जैसे हैं, जैसे हमने सिंपल बुखारियां रखी है, कोयले की बुखारियां रखी है, तो उसमें क्या होता है, उसमें जब वेंटिलेशन खत्म होती है कि ऑक्सीजन जो कमरे का है जितना भी है वो यूटिलाइज होता है, वो कंज्यूम करता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद में क्या होता है, जब ये कंज्यूम करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन सैचुरेशन बिलो क्रिटिकल लेवल ड्रॉप होती है, ऑक्सीजन रहता ही नहीं है कमरे में। उसकी वजह से क्या होता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड डायरेक्टली हमारे जिस्म में जाता है, और हमें पता भी नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि इसकी बू नहीं होती, इट्स एन ऑर्डरलेस गैस, इसमें कोई मुश्क था कश्पड़ की ही, जब बू ही नहीं है तो उसकी वजह से इंसान को पता ही नहीं चलता कि मैं इनहेल कर रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये खून में घुस जाता है, और इसकी एक खासियत है, इसकी हाई एफिनिटी है, हीमोग्लोबिन को ये कैच करता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, वो ऑक्सीजन कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो उससे क्या है, हर एक को जो ऑक्सीजनेशन ब्लड में रहती है वो बरकरार रहती है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड जाता है, वो रिप्लेस करता है ऑक्सीजन को। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसकी वजह से, और कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार काफी ज्यादा खून में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सिम्टम्स शुरू आना हो जाते हैं। तो मैंने आपको बताया, जैसे फैटिग होगा इंसान को, थकावट होगी, या दबंग होगा, दम जैसा उसको घुटेगा, हेडेक हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगी, और अल्टीमेटली अनकॉन्शियस इंसान फील करता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है, मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, उसके अल्टीमेटली अनकॉन्शियस होने के बाद इंसान स्कम कर सकता है, मर सकता है। तो इसमें हमें एक ही चीज का ध्यान रखना है। सपोज जिस कमरे में हमने हीटिंग गैजेट रखा, पहले तो हीटिंग गैजेट ज्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मजबूरी है करने की, कम से कम दरवाजा खोल के रखना है जिससे कि बाहर वाला ऑक्सीजन जो अंदर आए, और सब खिड़कियों को ढक के नहीं रखना है। एक खिड़की कम से कम कमरे में ऐसी होनी चाहिए जिससे कि रेगुलर फ्लो ऑफ फ्रेश एयर आए कमरे में। तो उसकी वजह से
दूसरी चीज है जो हमारा है सिस्टम हमारा, तो हमारे छोटे छोटे कमरे होते हैं, छोटे छोटे कमरों में बैठते हैं। बेटर रहेगा कि कुशादा कमरा हो, बड़ा कमरा हो जिसमें वेंटिलेशन का भी अच्छा खासा इंतजाम हो, वो ज्यादा बेहतर है एक इंसान को इन चीजों से बचने के लिए। एक प्रिकॉशनरी मेजर वो भी है। ठीक है, तो यही चीजें हमें करनी है जिससे कि हम अपने आप को भी सेफ रखें, अपने फैमिली को भी सेफ रखें, अपने माशरे को भी सेफ रखें। खुदा न खास्ता मेरी यही है कि घर में कोई है, उसका गैस चल रहा है, गैस बुखारी चल रही है, वो कोल बुखारी चल रही है, किसी भी घर के बंदे को ऐसा लगे कि उसको उल्टियां आने शुरू हो गए, सिर में दर्द हो, या कंफ्यूजन स्टेट में हो, या उसका वो थकान जैसी ज्यादा हो, ठीक है, तो बेटर है उसी टाइम उसको शिफ्ट करना है इमीडिएट हेल्थ सेंटर पे, और उस कमरे में जहां कमरे में बुखारी चल रही है वो बंद करनी है और खिड़कियां सारी खोलनी है जिससे कि फ्रेश एयर अंदर आए। These are the ये जो मेन प्रिकॉशंस है और मेन प्रिवेंटिव मेजर्स है एक इंसान को, जिससे इंसान इन चीजों से बच सकता है। थोड़ा सा मुझे बताएं किस तरह से लोगों में जो है ये अवेयरनेस हो जाएगी, किस तरह के प्रोग्राम हमें अंजाम देने हैं वादी कश्मीर में, जिस तरह से उस तरह से जो है लोग भी अवेयर रहे। जो सफोकेशन है ये इस वजह से होता है, तो हमें क्या करना चाहिए इस हवाले से? इसमें कुछ नहीं, इसमें एक किस्म का कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की जरूरत है, जहाँ पे किसी इलाके में जाए, वहां पे हम एक प्रोग्राम करें जो हेल्थ हैजर्ड्स है हीटिंग गैजेट्स के। नो डाउट ये तो बेनिफिशियल हमारे लिए काफी है, लेकिन हमें हेल्थ एजुकेशन भी इम्पार्ट करनी जरूरी है कि उससे क्या होगा कि लोगों को पता चलेगा कि बेनिफिट्स क्या है और इसमें साइड इफेक्ट्स भी क्या है, कितने मिकदार तक हम रख सकते हैं किसी गैजेट को चालू, कितने टाइम के बाद उसको बंद रख सकते हैं, और वेंटिलेशन का कितना हमें जरूरी एहतियात और जरूरी फैसिलिटी रखनी है। वेंटिलेशन की वेंटिलेशन रहना ही रहना चाहिए कमरे में। ऐसा नहीं है कि हम खाली गर्मी के लिए करेंगे तो बाकी हम अपनी सेहत का ही ख्याल नहीं रखेंगे, वो गलत एक तरीका है। मेरी हर एक से गुजारिश है, इस्तेदा यही है कि जब भी कोई हीटिंग गैजेट शुरू करे पहले देखिए कि आपका कोई कम से कम एक खिड़की कमरे में खुली रहनी चाहिए, जिससे खुली मेरा मतलब है उसको पूरा खुला नहीं रखना है, क्योंकि उसके जो खिड़की होगी बंद भी होगी लेकिन उस पर वो ढक्कन शक्कन नहीं होगी पूरा, कि जिससे ब्लॉक ही करेंगे हम एयर एंट्री को। वो मेरी ये गुजारिश है लोगों से कि कम इसका ख्याल रखें। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, गर्म करना भी अपने आपको जरूरी है क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो क्या सजेशन देंगे आप उन लोगों को जो अपने आप को गर्म करना चाहते हैं? देखिए उसमें कौन सा जो हीटिंग गैजेट जो है वो अच्छा है? देखिए हीटिंग गैजेट्स में आप इलेक्ट्रिक ब्लोअर जो है वो थोड़े टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की ये परेशानी नहीं है। ठीक है, बाकी जो गैस हीटर्स है या आपकी कोयले की बुखारियां है उसमें हर एक में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता ही बनता है। तो बेटर रहेगा ऐसा गैजेट इस्तेमाल करें जैसे रूम हीटर, इलेक्ट्रिक रूम हीटर है, वो भी ज्यादा टाइम के लिए नहीं करना क्योंकि उससे भी ड्राई फिर सारा कुछ हो जाएगा आपका ये रूम, उससे भी प्रॉब्लम है अपनी है, लेकिन कम से कम कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग उससे नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अरशद साहब जो कि पीएमओ खाग है। आपको बताने की कोशिश करेंगे पूरी वादी कश्मीर में ये जो मसला है संजीदा मसला बन चुका है। अब दम घुटने की वजह से लोग जो है अपनी जानें गंवाते हैं। हालिया में श्रीनगर की एरिया में भी इसी तरह का मामला जो है पेश है। लगातार हमने देखा, चाहे जनूबी कश्मीर की बात हो, वस्ती कश्मीर की बात हो, तो पूरी वादी कश्मीर में जो सफोकेशन के मामला है ये बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। और ये हमारे साथ डॉक्टर अरशद साहब मौजूद था, इसने इस पर जो है बात रखी है आपके सामने। मैं उम्मीद रखूंगा आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा। और फिलहाल के लिए इतना ही, आप दीजिए इस टाइम मेरे कैमरा पर्सन मलिक रूप और मुझे सईद बैद को इजाजत। खुदा हाफिज।